प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के वीडियो में हम उन 7 क्रूस वाणियों में से सीखेंगे जो यीशु ने क्रूस पर से कही। उनमें से पहला क्रूस वाणी हमें मिलेगा लूका 23 उसका 24 पद में, जहाँ लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हम जानते हैं कि कैसे यीशु मसीह को रोमी सैनिकों ने क्रूस पर चढ़ाया, कितनी पीड़ाओं से होकर यीशु मसीह गुजरे, परंतु उन्होंने उन्हें क्षमा करने की बात अपने पिता से कही, क्योंकि यीशु को यह पता था कि जो वे कर रहे हैं वे अनजाने में कर रहे हैं और उन्हें सच्चाई का पता नहीं है कि वे क्या करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज हम भी जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां और जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती वे सारी चीज़ों को अपने जीवन से करते हैं, परंतु पिता हमें माफ़ करता है क्योंकि वह दयालु पिता है और हमें मौका देता है कि हम अपने जीवन में बदलाव करें। जैसा वचन में भी इस बात को हम पाते हैं कि यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, वह विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। दूसरा क्रूस वाणी हमें मिलेगा लूका 23 उसका 43 में। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इस वचन के अनुसार यीशु का मतलब मन फिराने से था। जैसा वह कुकर्मी अपने पापों को मानकर यीशु को ग्रहण करता है और कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आज हमें भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए, साथ ही अपने पापों को छोड़कर यीशु के पीछे चलना चाहिए, मन फिराना चाहिए, जिससे हमें उद्धार मिले और उसके साथ स्वर्ग लोक का भागी बन सके। जैसा मत्ती 6 उसका 33 में लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तीसरा क्रूस वाणी हमें मिलेगा यूहन्ना 19:26 से 27 पद में, जहाँ लिखा है, यीशु अपनी माँ और अपने प्रिय शिष्य को क्रूस के पास खड़े देखकर अपनी माता से कहता है, हे स्त्री, यह तेरा पुत्र है। फिर वह शिष्य से कहता है, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह शिष्य उसे अपने घर ले गया। इस क्रूस वाणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि यीशु मनुष्य रूप में तो थे, वे जानते थे कि जो काम पिता ने उसे दिया वो पूरा हुआ है, परंतु वह अपनी माता के प्रति चिंतित थे कि उनका ध्यान अब कौन रखेगा। इसलिए उन्होंने अपने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और अपनी माता के पुत्र का फर्ज उसने अदा किया। और आज यीशु हमारा भी ऐसे ही ध्यान रखता है। उन्होंने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा जो हमारी सहायता करता है, और उसकी सहायता से हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर उसके साथ एक हो सकते हैं। जैसा यशाया 49 उसका 15 में लिखा है, क्या कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? क्या वह अपने गर्भ से उत्पन्न हुए बच्चे पर दया नहीं कर सकती? चाहे वह भूल जाए, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। आगे हम चौथा क्रूस वाणी देखेंगे जो हमें मिलेगा मत्ती 27 उसका 46 में, कि तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं कि पिता ने उन्हें क्यों छोड़ दिया, परंतु पिता ने उसे नहीं छोड़ा था। बस कुछ क्षण के लिए पिता ने अपने पुत्र पर से नजर हटा लिया था, क्योंकि पूरी मानव जाति का पाप पुत्र ने अपने ऊपर ले लिया था। आज हम भी पापों को करते हैं, जिससे पिता के पास हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच पाती, और पाप के कारण हम पिता के पास नहीं जा पाते, और हमें लगता है कि पिता हमें छोड़ चुका है, पर ऐसा नहीं है। बस हमें पापों को छोड़ना है और उसके पास आना है। पांचवा क्रूस वाणी हमें मिलेगा यूहन्ना 19 उसका 28 में, जहाँ लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। जितनी भी घटनाएं यीशु के साथ घटी वह सब देखकर यीशु ने यह कहा कि जो पिता ने मुझे कहा वह पूरा हुआ, और कहा, मैं प्यासा हूँ। परंतु यीशु यहाँ लोगों की प्यास अर्थात आत्मा बचाए जाने की प्यास इसके बारे में कह रहा है, जिससे लोग उसे जाने
और उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे और अनंत जीवन के भागी बन सके। आगे हम छठवां क्रूसवाणी यूहन्ना 19 उसका 30 पद में मिलेगा, जो कि है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु ने यह जानकर कि सब पूरा हो गया, जो कार्य पिता ने पुत्र को दिया था, उसकी आज्ञा मानकर उस काम को पूरा किया। उसी प्रकार हमें भी पिता ने इसलिए बुलाया है कि हम भी उसकी इच्छा और योजना को पूरा करें, जिससे हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में बने रहें। सातवां और अंतिम क्रूसवाणी हमें मिलेगा लूका 23 उसका 46 में, जहाँ लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यह अंतिम क्रूसवाणी यीशु ने जो कही, इससे हम यह समझते हैं कि यीशु शरीर में रहकर पीड़ा को भोग रहे थे और उसके अंतिम समय में वह पहुंच चुके थे और यीशु ने अपनी आत्मा पिता को सौंप दी। उसी तरह हमें भी अपने आप को पिता को सौंपना है, जिससे पिता हमारे साथ हो और हम पिता में बने रहकर एक जयवंत जीवन जिए। इन क्रूसवाणी से हम ये सीखते हैं कि उस अंतिम समय में भी यीशु ने हमें अपने कहे गए वचनों से सिखाने की कोशिश की। इसलिए यह हमारे लिए जरूरी है कि हम उससे इन बातों से सीखकर अपने जीवन को उसकी आज्ञा के अनुसार जिए। तो याद रहे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।